मुद्रा में गंगा एवं मदर नेचर के साथ नृत्य करते हुए। माते, आज आप बहुत ही प्रसन्न दिख रही हैं। क्या बात है? हाँ पुत्री गंगा, सच कहा तुमने। सचमुच आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माते, आपको प्रसन्न देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। आखिर हमें भी बताइए आपकी इस प्रसन्नता का रहस्य। एक माता की प्रसन्नता का क्या रहस्य हो सकता है पुत्री? मेरी प्रसन्नता का आधार तो मेरे सपूत ही हैं। मेरी संतान आज संपूर्ण जगत में सफलता का परचम लहरा रहे। धरती के कोने कोने में भारत माँ के संस्कारों की सुगंध बिखेर रहे और मेरा मान बढ़ा रहे हैं। सच माते, कितना अद्भुत अनुभव है। हाँ पुत्रियों, तुम दोनों ने तो प्राचीन काल से ही मेरी सुषमा और पवित्रता को पूरे विश्व में आदर दिलाया है। अब देख प्रकृति, तू तो मेरी शीश की शोभा है और पुत्री गंगा, तू तो मेरे हृदय पर राज करती है। लेकिन सच कहूँ तो मेरा मन रह रह कर घबराता रहता है, कहीं मेरे बच्चों को किसी की बुरी नज़र ना लग जाए। माते, आपको किस बात की चिंता? आप तो वीर पुत्रों की जननी हो। हाँ, यही बात तो कुछ दानवों को नहीं पचती और वह मेरे संतानों को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हमारे देश की सुख शांति को भंग करने की भी कोशिश करते हैं। एक भयावह और गोलियों की आवाज़ से वह तीनों स्तब्ध हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। जिसका डर था वही हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन् कुछ आतंकवादी घुसपैठ कर गोरखपुर जंगल के रास्ते सीमा प्रवेश कर एक व्यक्ति का अपहरण कर लेते हैं। मंत्रालय में विचार विमर्श का माहौल। सही है। आपका क्या कहना है इस बात में? मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जहाँ अतिथि को देवता मानकर सत्कार करना जानते हैं, वही आतंकी राक्षसों का संहार करना जानते हैं। गिर गई है सरकार, हो रही है सवालों की बौछार। आखिर क्यों, कब, कहाँ, कैसे? त्यागी जी के घर में सेंध लगी, देखते हैं त्यागी जी क्या जवाब देते हैं। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, सरकार हर तरह उसे जनता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। शास्त्रों से सुलझना और शस्त्रों से निपटना हमें आता है। हमारी सरकार किसी जाति, धर्म या राष्ट्र के खिलाफ नहीं है। अगर है तो आसुरी विचारों के।
साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आखिर अपराध क्या है मेरा? हा हा हा, तू भारतीय है भारतीय, यही तेरा अपराध है। तेरी सरकार ने हमारे नाक में दब कर रखा है। खौफ था खौफ लोगों के दिलों में हमारे नाम का, लेकिन अब हम खौफ में हैं। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो अभी तक तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आया? कोई बात नहीं, हम अभी समझा देते हैं। तुम सरहद पार पड़ोसी देश में आ गए हो, अब समझ में आया। और अब तुम हमारी गिरफ्त में हो। व्यक्ति के चेहरे पर सांत्वना के भाव, आतंकी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव सभी एक साथ बोल उठते हैं। तेरे दिमाग में खौफ नहीं? किस बात का भय? एक भाई ही तो दूसरे भाई के घर आए हैं, ये तो अति सुंदर संयोग है। भाई भाई के घर नहीं, दुश्मन दुश्मन के घर आया है। राम राम, कैसी अप्रिय और ओछी बात कर रहे हैं। आप और हम एक ही माँ की तो संतानें हैं, सहोदर भाई हैं। नहीं, तुम हमारे भाई कभी नहीं हो सकते। तुम्हारी हमारी कौम अलग है। क्यों नहीं, हम सभी मनुष्य जाति के ही तो हैं। तुम गैर मजहब के हो। नहीं बंधु, हम सभी का धर्म मानवता ही तो है। खामोश, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम तुम्हारी बकवास सुने। दुआ करो कि तुम्हारी सरकार हमारी बात मान ले और तुम सही सलामत यहाँ से चले जाओ। फिर वही अलापना अपना भरत मिलाप का राग। पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं, सरकार को तुम्हारी परवाह ही नहीं। अच्छा, वो 56 इंच सीने वाला, लगता है रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। हाँ, कल सुबह सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार देंगे। तब क्या होगा? तब तुम मर जाओगे। और क्या होगा? तब भी मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती, किसी गोली से नहीं, कभी नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, आत्मा नया जन्म लेती है। हा हा हा, विज्ञान के इस युग में जहाँ ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, यंत्र मानव बनाए जा रहे हैं, यह आत्मा की बात करता है। हा हा हा। क्या बात कही है आपने, तो मेरी उलझन और भी सुलझा दी। आप मेरे मस्तिष्क में गोली मारेंगे तो सरकार दूसरा मस्तिष्क लगा देगी। आप यदि सीने में गोली मारेंगे तो सरकार दूसरा हृदय लगा देगी। अरे बेवकूफ, कैसी बात करता है? यह सब कैसे संभव हो पाएगा? क्यों नहीं, अभी अभी तो कहा है, विज्ञान का युग है। अरे हाँ, तू नहीं जिंदा हो पाएगा क्योंकि तेरी रूह निकल जाएगी। हाँ, यही तो मैं आपको समझा रहा था। तुम जिसे रूह कहते हो वही तो आत्मा है, और वह अजर और अमर है। तो तुम मुझ निर्दोष को मारकर क्यों हत्या का माध्यम बनने जा रहे हो? उसकी बातों से आतंकियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उसी वक्त भारत सरकार का फोन आता है। तुम इसकी अच्छे से खातिरदारी करना, हम अभी आते हैं। अरे बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? आपने ही तो कहा था खातिरदारी करने को। जाने कहाँ से उठा ला इस खच्चर को। फोन पर बात करते हो। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि शांति वार्ता हमारी परंपरा है, मजबूरी नहीं। अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बस बस, आपको कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। बिना पराजित किए जीत जाना आपकी कला है, इसीलिए तो भारत विश्व गुरु है। सभी आतंकी उस व्यक्ति से माफी मांगते हैं। भाई आप हमारी भूल के लिए हमें माफ कर दो। आपने तो भाईचारा की भावना से हमारी आंखें खोल दी। उसी भाईचारा का वास्ता देकर हम कसम खाते हैं कि आज से ऐसा गुनाह, ऐसी हैवानियत कभी नहीं करेंगे। भारत माता की जय। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था, तालियां रुकनी नहीं चाहिए।
में रहूंगा, न शैया पर सोऊंगा और न सोने चांदी अथवा किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा। वृक्षों की छांव ही मेरे महल, घास ही मेरा बिछौना और पत्ते ही मेरे भोजन करने के पात्र होंगे। भारत के इतिहास के बड़े चित्र में उसके शक्तिशाली राजाओं की कहानियाँ शौर्य, ज्ञान और महानता की धागों से बनी हुई है। चलो आओ हम समय की यात्रा पर निकले जो भारतीय राजाओं की किस्सों को खोलती है। मुखड़े पे तेज बाहों में शक्ति, चरणों में वेग तूफानी, उज्जैनी के महाराज विक्रमादित्य की सुनो कहानी। धर्मवीर और कर्मवीर ये शूरवीर महाज्ञानी, उज्जैनी के महाराज विक्रमादित्य की सुनो कहानी। Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I get my ping pong. This is dead, heavy, can't hit the bass, boom, I'm ready. Love is sweet as honey, let this beach shake like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. It's all in the stars tonight, so we bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So light it up like dynamite. Whoa. Baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance, throw the run on. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating.
Another banger, baby, calm down, calm down. Yo, this your body, you put in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. You not tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 oh, oh. Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, Sangalewa, 'cause this is Africa. This time for Africa. Oh, you said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. No, 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 no. यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है ऐसे हैं चाहे वैसे हैं अरे जो भी है जैसे है खुद पे हम नाज है जाने ना हमको ये ज़माना चाहो तो हमको आज़माना कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छूने दे दिल के तार से इंडिया वाले हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले योगासनों का एक सामान्य है। पहला, प्रार्थना मुद्रा प्रणामासना। इसे करने से तनाव और चिंता को कम करने में मदद मिलती है। दूसरा, हस्त उत्तासना। यह आसन शरीर में टॉनिक करने में मददगार है। तीसरा, हस्त पादासन। यह आसन शरीर में लचीलापन लाता है और पीठ दर्द व कंधे के दर्द को कम करता है। चौथा, अश्व संचालन आसना। यह आसन पेट की समस्याओं को ठीक करने में मददगार है। पांचवा, पर्वतासना और माउंटेन पोज। यह आसन शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही करता है और फेफड़ों को मजबूती देता है। छठा, अष्टांगा नमस्कार। यह आसन इम्यूनिटी बूस्टर है और शरीर को मौसमी बीमारियों से बचाने में मदद करता है। भुजंगासना और एक कोबरा पोज। यह एक साथ कंधे, छाती, पीठ और पैरों की मांसपेशियों को फैलाता है।
8वां अधोमुख शवासना, इसे करने से रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है। 9वां दंडासना, यह आसन एकाग्रता बढ़ाने में मददगार है। 10वां हस्तपादासन, यह आसन सिर दर्द में भी फायदेमंद है। 11वां हस्त उत्तासना, यह आसन पाचन में भी मदद करता है। और 12वां प्रार्थना मुद्रा प्रणामासना, इसे करने से तनाव और चिंता को कम करने में मदद मिलती है। सुबह हो या शाम रोज कीजिए योगा, निकट ना आएगा आपके कोई रोग। धन्यवाद। मेरे बेस्ट फ्रेंड मैथ से दोस्ती करने के लिए के सारे नोट रद्द हो जाएंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मेरा सारा पैसा लुट जाएगा। मैं कहाँ जाऊं? मैंने आज तक जितना पैसा लोगों से कमाया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। हाय हाय, ये मोदी जी ने क्या कर डाला। अब हम कैसे पैसा कमाएंगे? पब्लिक का पैसा जो हमने दबाया है वो सब बाहर आ जाएगा। पब्लिक जूते मारेगी। अरे मोदी जी, हमें कहाँ फंसा दिया? अब हम किस तरह पैसा कमाएंगे? क्या करेंगे? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे सारे ब्लैक मनी के बारे में सबको पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूं? आज बंदूक हाथ में होने के बावजूद भी लाचार हूँ। मोदी जी ने तो हमारे हाथ ही बांध दिए हैं। अब हम आतंक कैसे फैलाएंगे? हेरा, अब क्या होगा हमारे जैसे सामान्य इंसान का? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये मोदी जी क्या करना चाहते हैं? अरे भाई, अरे चिंता मत करो। मोदी जी ने जो भी किया है वो हमारे जैसे सामान्य इंसान के लिए ही किया है। अब हमारे साथ न्याय होगा। मोदी जी हमारे साथ है। तब से 17 नवंबर को हर साल नेशनल कॉमन मैन डे के नाम से मनाया जाता है।
gentlemen, get ready to witness the purest form of joy and innocence as our little stars take the stage. Their tiny feet will dance their way into our hearts, showcasing their enthusiasm, cuteness, and boundless energy. Let's go with students of class 1, Shalalalala. इसके पीछे ना मिलता है जो पिंड में लड़की है ब्लू वाली ड्रेस है ना So our tiny tots are ready to groove with the dance Sha-la-la-la-la. confidence on stage. Let's give them a big round of applause. Clap
clap, clap. A huge round of applause for the kiddos. भाइयों, डिबेट में आज हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो गुड्स एंड टैक्स यानी जीएसटी पर चर्चा करेंगे। चलिए सीधे मुद्दों पर आते हैं। हमारा पहला गेस्ट एक बिजनेसमैन है। मिस्टर शर्मा, जीएसटी ने आपके बिजनेस को कैसे अफेक्ट किया? अरे क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। ये पेपर वर्क सब कुछ ऊपर से जाता है और अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग टैक्स स्लैब्स का क्या ही कहना। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। अब सुनते हैं एक कंज्यूमर की। मिस्टर कपूर, जीएसटी ने आप पर क्या असर डाला है? हाँ, मैंने दाम में बदलाव देखे हैं। कुछ चीज़ें महंगी हो गई है जबकि कुछ सस्ती भी हो गई है। थोड़ा कंफ्यूज तो है, सच कहूँ तो। धन्यवाद मिस्टर कपूर। अब हमारे पास एक टैक्स कंसल्टेंट है, मिस्टर वर्मा। क्या आप जीएसटी के कॉम्प्लेक्सिटी पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? ज़रूर। जीएसटी को लागू करने के टैक्स स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंटेशन करने का इरादा था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चैलेंजेस है। मल्टीपल टैक्स स्लैब्स, कंप्लेंट्स इशू और रेट में बदलाव, ये सब कुछ थोड़ा मुश्किल बना देता है। और अंत में सरकार की दृष्टि से हमारे पास है मिस्टर सिंह। क्या आप बता सकते हैं जीएसटी क्यों लागू की गई और सरकार को इसके प्रभाव कैसे दिखते हैं? जीएसटी को एक यूनिफाइड और सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर बनाने, टैक्सेस के कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए लाया गया था। दोस्तों, तो आज हमने देखा कि जीएसटी को लेकर सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हम आप सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं। जीएसटी के लिए हमारे देश में नए कदम उठाने का प्रयास किया है, लेकिन हर कोशिश में कुछ ना कुछ रुकावट होती है। हमारे देश में केवल 1.6% पॉपुलेशन टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं इसे, जबकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, जो हमारे देश के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है, अपना टैक्स रिटर्न फाइल टाइम पे करें। Next is a line is English drama King Lear, which is based on Characters are King Lear with his fool. King Lear has 3 daughters, Goneril, with her husband Albany, Regan, and Cordelia. King Lear has 2 nobles, Ken and Gloucester. Gloucester has 2 sons, Edmund and Edgar. Was retiring and dividing his kingdom to his 3 daughters. On this topic, there was a small discussion between Ken and Gloucester. Now, let's see what they discussed. Do you know the king is dividing his kingdom? Oh, so the words are spreading fast, I guess. Yes, King Lear is retiring. He is distributing his land to his daughters. I agree with you. It is about time he retires. Oh, by the way, who is this good-looking gentleman over here? Oh, sorry, my bad. Meet one of my sons, Edmund. Fancy meeting you. Oh, same goes for me. Now, we are moving to the king's court. King Lear gave his kingdom to his 2 daughters who flatter him, and discard his favorite daughter who was a pure soul. Today, I would like to divide my lands to my 3 dearest daughters.
Come forward, my first daughter Goneril. Tell me how much you love me. Oh, my king, I love you more than anyone will. I feel the same as my beauty, my dignity, my health, my belongings. No words can describe my love to you. Very well. I will give you this one land. It will belong to your little family. Now it's time for you to talk, Regan. Sir, my sister did not say enough. My world revolves around you, and I only feel happy when I am with you. That explains how much I love you. Well done, Regan. You can own a third part of my kingdom. Now, shall I hear from my dearest Cordelia? Speak up, darling. Oh, my lord, I can say nothing fancy. Nothing at all? Nothing. Nothing will bring you nothing. Try again. I do not know how to flatter anyone, sir. As I stay true to myself, you gave me everything, and I love you as much as my sisters do. But when I get married, I shall give half of my heart to my future husband. The other half is for you. Only half for me? How dare you? You are my favorite daughter. Fine. From now on, you are not my daughter. What kind of joke is this? You discard your favorite daughter? It is my fault. I do not own a sweet tongue like my sisters. But I am relieved with that. Oh, say nothing now. Away from my side. Do not feel sad, my Cordelia. Come with me. I'll treasure and cherish you till the day I die. I know about your plans, but just take care of our father. Shoo, we know what we are doing. Both of you are very cunning. Hide your faults as much as you can. Not until the people find out the truth. I will stay with each one of you for 1 month. Sir, I do believe that you'll stay with me first, right? Sure, no problem. The king, who was the advisor of king, realized that King Lear was doing wrong. He tried to convince king, but king didn't listen to him. Sir, I think that you are wrong. Why do you say so, Kent? You should not disown your kindest daughter of all. Cordelia has been your favorite. I know what I am doing. I do not need your opinion about it. But your heart knows what you need. It will seek for her very soon. Enough! Enough! You give no good to me either. Kent, I wish to never see you again. Never come back to the castle. Away from my life. One of the sons of Gloucester was doing a conspiracy against his father and brother. Now let's see what actually Edmund was planning to do. Now I will see how blood goes against the blood. Oh, what should I do? How can this happen? What's wrong, Edmund? Tell me. Oh, father, nothing is wrong. What letter are you holding? Give it to me. You will not like it. Give it to me, I said. My legal son Edgar wants to kill me. Where do you find this? In my closet. Devil! I cannot believe Edgar wrote this. Find Edgar, tell him it's wrong. Yes, sir. Now, Edmund is trying to poison his brother's mind against their father. Edgar, my brother Edgar. What's wrong, Edmund? Father is so angry with you now. He paid someone to kill you. What have I done? I'm innocent. He found a letter. It says that you want to kill him. I did not write that. I will never kill our father. Someone must have accused me of it.
We cannot do anything now. Find a place to hide. Run for your life, brother. Thank you, Edmund. I owe you so much. So, the conspiracy was going in the kingdom. On the other hand, King Leo is visiting his eldest daughter, Goneril. Father, Yes, Goneril. your nights are such a huge mess. My house is not a calm place anymore. I hate this. You really meant it. I never lied to you. What a silly old man. I thought that you are brilliant. Have some common sense. Why do you need 100 knights? Do me a favor. Will you fire them? All of them. You are evil. I made a big mistake by trusting you. You will be punished soon. I better stay with Regan. She will treat me better. My king, I believe that you will get none either. Regan won't treat you any better. A fool has no say in this. Oh God, the king acts more like a fool. His two daughters use him as a tool. Yet he tries to keep his outer appearance cool. Funny, funny, that now he cannot do. Edmund tries to show that he was helping Edgar, but acts different in front of their father. He tries to show that he was been attacked by Edgar. So in this way, the conspiracy was been done by Edmund. Brother, run! Our father knew your hiding spot already. He wants to take away your life. Oh no, that's too bad. Thank you, brother, for telling me. Goodbye. Oh no, brother. Why would you? Don't go. Father, help me. Edmund, where is Edgar? How dare he hurt you? He ran that way. My knights, go get him. I'll not let him run away. After having a bad experience with his eldest daughter Goneril, now King Leo is visiting his another daughter Regan. But Regan refused to shelter him. Afterwards, King Leo leaves the kingdom. My dear daughter, can I stay here with my servants? Your sister Goneril is bad to me. I know you will accept me, right? My dear father, my sister might be right. Look at you. You are old and lonely. You should ask for Goneril's forgiveness and ask her to have you with her. What do you mean? Can't you shelter me? I am your father. Well, my father, I might consider doing so if you only keep 25 nights. Ridiculous. I would rather leave here than leave my men. I will curse you. In a small tent, Cordelia found his father. King Lear asked Cordelia to forgive him for the mistakes he did in the past. Sir, the weather is too bad. We should find a shelter to hide. The wind is too strong. Let's go, my lord. Do not say no. You can only knock. Sir, do you know me? If I am not mistaken, this is my favorite daughter, Cordelia. Yes, sir, I am. Oh, my dear Cordelia, please forgive me. I have done you wrong. Forgive me. Do not hate me, please. No, sir,
I will never hate you, and I have forgiven you already. You are my father. I will certainly help you. Goneril poisoned her sister's ring. On the other hand, Edgar came to know the truth of Anman and tried to kill him. When Anman was about to die, at that time, Goneril came to him. At that time, Albany realized that Goneril was betraying him. Afterwards, a servant came with the news that Goneril has died. Anman says to Albany and Edgar to save the life of King and Cordelia if they can. Drink this. I made it myself. Thank you in advance. I can't wait to see myself as the queen of the kingdom. Wait, I feel so dizzy. You, disloyal son and brother, how could you? Come on, take out your sword, you traitor. Close your mouth and let my sword answer you. No! This is a trick. Please, please don't leave me. Shut your mouth, or else I will shut up the crossword. I know you are betraying me. You devil, get away from my eyes, or I will also send you to the hell. Master, your lady has killed herself. She also poisoned Regan, which brought her to death. Listen, I send my soldiers to kill Leah and Cordelia. Go and save them now. Due to the war, Cordelia has died. The king could not bear the death of his favorite daughter, and King Lear also dies. Oh, you betray us, traitors! Now she's gone forever. A plague upon you! I might have saved her. Cordelia, Cordelia, stay a little. Forgive me. Edmund is dead, my lord. In the end, the villain deserves his punishment. Now, shall we move on from this tragedy, do what we need to do, and fight for what we want? Do you see this? Look at her. Look, her lips. Ah, look there. Look there. Ah. He is gone indeed. Oh, my lord, he has been enduring for so long. He has distributed his kingdom to his elder daughters, who flatters, and because of their greediness, they developed jealousy and got killed. The youngest daughter, who was discarded, also became the victim of this conspiracy. Nothing is left in this materialistic world for him, and as the destiny goes, he also rests in peace. The weight of this sad time we must obey. Speak what we feel, not what we ought to say. The world is full of people who flatters. We must be cautious of them. आप सभी महानुभावों से नम्र निवेदन है
कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि कार्यक्रम में अंत में आपके लिए एक खास सरप्राइज है। जो जाएगा वो नहीं पाएगा, इसलिए प्लीज हमारा निवेदन है कि अंत तक बने रहे। Parents and children are requested to please be seated. We expect your cooperation. There are many more wonderful events coming up. Stay tuned. कहाँ से चल के आ गए हम कहाँ, बदले हैं मंजर, बदली है दुनिया। कहाँ से चल के आ गए हम कहाँ, बदले हैं मंजर, बदली है दुनिया। आसमां से भी आगे जो है जहां, जाना है हमको तो वहां। हो रहा है अपना तो डिजिटल इंडिया, हो रहा है अपना तो डिजिटल इंडिया। ऑनलाइन दुनिया का है अलग सा ही नशा, लाइफ में स्टाइल आया सोशल मीडिया। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। ग्रेट वन किडो जानते हैं तो मानते क्यों नहीं? अब सब मानेंगे जब ये छोटे बच्चे समझाएंगे। जी हाँ, ये है प्लास्टिक। इससे जन्म होता है प्रदूषण का और इससे जन्म होता है लाइलाज बीमारियों का। तो आ रहे हैं कक्षा तीसरी के छात्र जो कि वातावरण को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए आप सभी को प्रेरित करेंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं कक्षा तीसरी के छात्रों का। टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे। टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे। टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे। टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे। अगर सुन लो जो संभले ना हम, तो बम ये फट जाएगा कि बहती सी है नदियाँ का ये पानी रुक जाएगा। अगर सुन लो जो संभले ना हम, तो बम ये फट जाएगा कि बहती सी है नदियाँ का ये पानी रुक जाएगा। कि कर दो रहम धरती का ये दम भी घुट जाएगा। कि कुदरत की हनस नस में जहर ये बस जाएगा। प्लास्टिक के हम सब मोहताज हैं, कैसा ये समाज है। कल ना हो हाथों में आज है, मौका ये अपना गवाए रे। टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे। टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे। टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे। टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे। सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो प्लास्टिक है। सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो थैली बोतल स्ट्रॉ इत्यादि सर्रे सर्रे में फैला दी। ना घट पाए ना मिट पाए, रह रह के टॉक्सिक बन जाए। इससे छुटकारा तो नहीं पर है एक सरल उपाय रे। सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कह दे बाय बाय रे। टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे। टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे। हम जो मिलकर ठान ले अगर वक्त ये बदल
ये खाए रे प्लास्टिक टिक ना पाए रे कसम ये खाए रे प्लास्टिक टिक ना पाए रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे बहुत ही अच्छा मैसेज था, तालियां बजती रहनी चाहिए। आप सभी महानुभावों से नम्र निवेदन है, कृपया करके अंत तक हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के अंत में एक विशेष सरप्राइज है, जो जाएगा वो नहीं पाएगा। स्टे ट्यून। Here's a short skit by the students of our school, which shows daily routine before and after the arrival of smartphones. Let's see how students get up before the arrival of smartphones. But after the arrival of smartphones, a change can be seen. She is a fantasy, sha-na-na-na, oh oh. Sweet as a harmony, sha-na-na-na, oh oh. She's a mystery, sha-na-na-na, oh oh. A playtime used to be a fun time for the kids, but the games they used to play were but now they all are busy in playing games on mobile phones. So I request you all to reduce the use of smartphones. Thank you.